ओकिनावा का द्वीप, जहां जीवन स्वाद से भरपूर है, इकिगाई। कल्पना कीजिए, एक ऐसा जादुई द्वीप जहां 100 साल से ऊपर के लोग न सिर्फ जिंदा हैं, बल्कि खुशहाली से झूमते हैं। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि उनका इकिगाई है। इकिगाई एक जापानी शब्द है जिसका मतलब होता है जीवन का उद्देश्य। ये वो खास चीज है जो आपको सुबह जल्दी उठने और हर दिन मुस्कुराते रहने की वजह देती है। तो चलिए, हमारी कहानी शुरू करते हैं एक जिज्ञासु युवा शेफ हेक्टर से, जो इकिगाई के रहस्यों को उजागर करने के मिशन पर है। वो ओकिनावन दादी सांची से मिलता है, जिनकी आंखों में चमक है और झुर्रियां एक लंबी खुशहाल जिंदगी की कहानियां सुनाती हैं। उनका रोमांच ओकिनावा के दिल में शुरू होता है, जहां जीवंत गांव जीवन से गुनगुनाते हैं। हेक्टर की नाक उसे सांची की रसोई तक ले जाती है, जहां उबलते मिसो सूप की खुशबू उनकी बुद्धि से मिलती है। सांची बताती हैं कि इकिगाई कोई खजाने का नक्शा नहीं है, बल्कि 4 स्वादिष्ट सामग्रियों का मिश्रण है। आपको क्या पसंद है? समाज के दबाव को भूल जाइए। असल में आपकी आत्मा को क्या भाता है? क्या वो वैन गॉग की तरह पेंटिंग करना है, उकुलेले बजाना है, या नाचने वाले रोबोट बनाना है? आप क्या अच्छे से कर सकते हैं? वो याद है जब आपने ऐसा केक बनाया था कि वो किसी सौंदर्य प्रतियोगिता जीत सकता था। हर किसी में छिपी प्रतिभाएं होती हैं, जिन्हें बस खोजने की जरूरत होती है। दुनिया को क्या चाहिए? क्या समुद्र तटों को साफ करना है, बच्चों को कोडिंग सिखाना है, या ऐसी कहानियां लिखना है जो लोगों को हंसाए? आपका जुनून आपके समुदाय को फायदा पहुंचा सकता है, जिसके लिए आपको पैसे मिल सकते हैं। चिंता मत करो, इकिगाई भूखे कलाकारों के बारे में नहीं है। यह उस खास जगह को खोजने के बारे में है जहां आपका जुनून एक टिकाऊ आजीविका से मिलता है। जैसे जैसे हेक्टर द्वीप का पता लगाता है, वह इन सामग्रियों को हर चीज में देखता है। वो एक कराटे मास्टर से मिलता है, जिसे हर सुंदर चाल में शांति मिलती है। एक किसान से मिलता है, जिसका भूमि के प्रेम को भरपूर फसलें मिलती हैं। और एक संगीतकार से मिलता है, जिसकी ध मेलोडीज टूटे हुए दिलों को जोड़ती हैं। ये सभी इकिगाई का प्रतीक हैं, इस बात का जीता जागता सबूत कि उद्देश्य एक खुशहाल, सार्थक जीवन का ईंधन है। लेकिन हेक्टर का सफर सिर्फ धूप और मोची के बारे में नहीं है। वो इकिगाई किलर से भी टकराता है। तनाव, नकारात्मकता और लगातार और का पीछा करना। वो देखता है कि ये कैसे जीवन से स्वाद चुरा लेते हैं, जिससे लोग खोए हुए और खाली महसूस करते हैं। सांची उसे प्राचीन जापानी ज्ञान से परिचित कराती हैं, उसे वाबी साबी की कला सिखाती है, जिसमें अपूर्णता में भी सुंदरता ढूंढना है, और प्रवाह का अर्थ समझाती है, वो स्थिति जहां आप पूरी तरह से डूब जाते हैं और समय का पता नहीं चलता। वो ओकिनावन जीवन शैली के रहस्य भी साझा करती है। दिमाग से खाना, सक्रिय रहना, सोचिए कराटे, जिम नहीं, और मजबूत सामाजिक संबंध बनाना। हेक्टर प्रेरित होकर अपनी खुद की इकिगाई यात्रा शुरू करता है। वो खाना पकाने के अपने प्यार को कहानियों सुनाने के अपने हुनर से जोड़ता है, और स्वादिष्ट व्यंजन बनाता है जो लोगों को साथ लाते हैं। वो बच्चों को अपना खाना उगाना सिखाकर वापस देने की खुशी का पता लगाता है। धीरे धीरे वो अपना खुद का इकिगाई पा लेता है, और जीवन एक नए, अर्थपूर्ण स्वाद लेता है। याद रखें, इकिगाई कोई मंजिल नहीं, बल्कि खुद को जानने का स्वादिष्ट सफर है। तो अपने लाक्षणिक चॉपस्टिक्स उठाएं, अपने जुनून को खोजें, और उस अनोखे स्वाद का लुत्फ उठाएं जो आपका जीवन पेश करता है। कौन जानता है, आपका इकिगाई बस कोने के इर्द गिर्द घूम रहा होगा, खोजे जाने की प्रतीक्षा में।